हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप 2023 का नया नोटिफिकेशन नवंबर के महीने में आने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार भी आपने देखा था कि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। और ख़ासकर दोस्तों, एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम में एज लिमिट भी बहुत ही कम रहता है, तो अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। और 2022 में मैंने खुद भी एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दिया है, तो मुझे पूरे आइडिया है कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है और कौन कौन से बुक से किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, जिससे कि आप 50 में से 45 प्लस स्कोर कर पाओ। सो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ देना, आपके सारे कमेंट्स के जवाब वहीं पर दे दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है मैथ्स, सेकेंड रीजनिंग, तीसरा है जीके एंड फोर्थ है इंग्लिश। तो एक एक करके मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके मैथ्स की, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में 7 से 8 देखने को मिलेगा। इन 7 से 8 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, जो कि हर किसी से सॉल्व हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब 7 + 8 पूर्णांक 1/2 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह वाले क्वेश्चंस। बाकी के जो 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से होते हैं। तो इसे कैसे कंप्लीट करना है और किस बुक से इसकी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो यानी कि किसी भी चैप्टर के हो, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं एसएससी एग्जाम का एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊं तो एसएससी में जो टाइप 1 के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे भी ईजी लेवल होता है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ्स का। इसकी तैयारी करने के लिए दोस्तों, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आर.एस. अग्रवाल का एक बुक ले लो आप मैथ्स का बेसिक से, और इसके सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करो। एंड आफ्टर देन आपके इसके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उन सभी को सॉल्व कर लो। मैं 100% गारंटी के साथ यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि अगर आपने इस बुक को कवर कर लिया हो उससे ज़्यादा पूछा गया। मैंने खुद पेपर दिया है और ऑलरेडी मैं मैथ्स में सारे चैप्टर कंप्लीट कर रखा हूँ, तो उसी बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ। आप बस इतना कर लो, मैथ्स में आपको अगर 8 क्वेश्चंस आ रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल का बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर आप मार्केट से इसे परचेज कर लेना। जिन लोगों का बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, उन्हें अब क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। डेली आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो मैथ्स के मिक्सड फॉर्म में। अब यह क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा लो एसएससी का, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जो कि इजी लेवल का आता है एसएससी में, उसके क्वेश्चंस को आप बस प्रैक्टिस करो, यही आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका वर्बल रीजनिंग और दूसरा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। अब यहाँ पर दोस्तों, वर्बल रीजनिंग तो बहुत ही ईजी लेवल के आते हैं, लेकिन वही अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों, वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे देखो ए, डी, एफ, खाली स्थान एम, इस प्रकार से आपको फिल करना है, या फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से अगले बॉक्स को फिल करना होगा। या फिर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे देखो मेरे ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 जानवर थे और चारों जानवरों की जो आवाज़ निकालने वाली कला है ना, उसके बारे में दिया गया था। जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन अलग है। इसके अलावा एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, उसमें भी बिल्कुल सिंपल सा इस प्रकार का डायरेक्शन एक बन रहा था और आपको फाइंड करना था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है ना, इसे आप आर.एस. अग्रवाल का एक बुक लेकर रिविजन कर सकते हो, या फिर एसएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस में, आप केवल इसका रिविजन कर लो, आपका काम चल जाएगा। जो मेन फोकस हमें करना है वो है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब यह नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा पेपर में कि इस तरह से बॉक्स बेस्ड फिगर वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इनकी संख्या लगभग 5 से 6 रहेगी, और इनमें से आपको 1 से 2 ही क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि इजीली फाइंड हो जाएंगे और आप इसे सॉल्व कर पाओगे। बाकी के 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के होते हैं,
इसे सॉल्व करने में एक तो आपका टाइम लगेगा, दूसरा अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पर तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नॉन वर्बल रीजनिंग का कोई भी एक बुक परचेज कर लो, RS अग्रवाल का, या फिर जो भी अगर आपके पास कोई बुक पहले से पढ़ा हुआ है उसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बुक को उठाकर नॉन वर्बल रीजनिंग के एटलीस्ट अभी से 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या कि आपने डेली 10 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो आपके एग्जाम में पैटर्न पूछा जाएगा ना, तो यह भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इस पैटर्न से एक्स्ट्रा एक भी नहीं आएगा। अगर आपने अभी से लेकर लगभग 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम तक, तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा जिसका पैटर्न इन सबसे डिफरेंट हो। मैंने पेपर दिया था, नॉन वर्बल रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो पहले मॉक टेस्ट करवाया था एयरफोर्स का, उसमें पूछा गया है, या फिर मेरे पास और भी बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं, उन सभी में मैंने उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हुए देखा है। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, अगर आप इन सभी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 45 प्लस स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इस तरह से आप तैयारी करो तो आने वाले 2 महीने में क्वांट और रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं जीके की। आपको जीके कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए, जीके के लिए तो मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि 2021, 2022 में जो कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, और 2020 में, इन 3 सालों में एयरफोर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में। तो उनमें से मैं क्या करूँगा कि एक टॉपिक उठाऊँगा और इस टॉपिक पर 2022, 21 और 20 में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो लिख दूंगा। सेकेंड टॉपिक उठाकर उसका डिटेल्स दे दूंगा। तो इस तरह से करके जीके के टॉपिक वाइज सारे डिटेल्स निकालने के बाद मैं आपको 1 से 2 दिनों के अंदर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दूंगा जीके के लिए। वैसे मैं यहाँ पर सजेस्ट यही करूंगा दोस्तों कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें। डाउनलोड कहाँ से करना है प्रीवियस ईयर पेपर एयरफोर्स का, जो 2022 में पूछा गया है और 2021 में, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। पेपर को डाउनलोड करो, खुद से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस जीके में आए हैं और किस लेवल के आए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर उन टॉपिक्स को केवल कवर कर लो। एक बार जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर आपका उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो फर्स्ट इन इंडिया, यह एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर मैंने पिछले 5 सालों में हर शिफ्ट में, या फिर ऐसा कहो तो हर साल क्वेश्चंस पूछे हुए देखा है। 2018 से मैं एनालाइज कर रहा हूँ एयरफोर्स के पेपर को, और 2022 तक की किसी न किसी शिफ्ट में मैंने फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक से क्वेश्चंस आते हुए देखा है। इसके अलावा आपकी कैपिटल करेंसी, साथ ही में दोस्तों आपके स्टेट CM एंड गवर्नर, इन टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इस बार के 2 सालों से ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है कि एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और वे किस खेल से संबंधित हैं, या फिर उन्होंने हाल फिलहाल में कोई मेडल वगैरह जीता है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन मैंने 2021 में भी देखा था और 2022 में भी बहुत सारे शिफ्टों में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जब आप देखोगे तो खुद आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक एक करके आप नोट डाउन करते चलो, और इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। कवर कहाँ से करना है? तो इसके लिए आप लूसेंट का जो जीके बुक आता है ना, वही इनफ है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे इस बुक से फालतू नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप पैनिक कर जाओगे और जो आपकी तैयारी हो सकती थी लूसेंट बुक से वो भी आपकी बेकार चली जाएगी। तो आपको केवल इसी बुक को फिलहाल फॉलो करना है। बाकी जीके के इतने सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है कि आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश तो एक्चुअली मैं कभी पढ़ाता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत आपको सजेशन दे देता हूँ। बाकी आप चाहो तो किसी और यूट्यूब चैनल को देखकर भी इसके बारे में स्ट्रेटजी देख सकते हो। इंग्लिश के लिए दोस्तों जहाँ तक मैंने यूट्यूब पर देखा है, परमर सर का जो लेक्चर है वो काफ़ी सही रहता है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए दोस्तों यहाँ पर नीतू मैम की बुक मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में आपके टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए रहते हैं। इससे होता क्या है ना कि जो कैंडिडेट इंग्लिश लैंग्वेज के हैं उन्हें तो समझने में आसानी होती है, जो हिंदी लैंग्वेज के कैंडिडेट हैं वो भी बिल्कुल ईजिली इन सारे टॉपिक्स को समझ लेते हैं। साथ ही दोस्तों नीतू मैम की जो बुक का लास्ट वाला पेज है ना, उसमें आपको बहुत सारे वोकैब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन के मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब इत्यादि चेंज करने के मिल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस एयरफोर्स में जरूर पूछे जाते हैं हर साल वोकैब से रिलेटेड। तो यह जो वोकैब का पोर्शन है वो तो आपका नीतू मैम की बुक से कंप्लीट हो ही जाएगा। साथ ही साथ इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो भी आप इजीली इससे कंप्लीट कर लोगे। और लास्ट में आपको केवल इंग्लिश का रिवीजन करना है, इसी से आपका काम चल जाएगा इंग्लिश में।
तो ये था दोस्तों आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। साथ में दोस्तों अभी से आपको लेकर सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर इन 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो उसके बाद के जो आपके 2 महीने बचे रहेंगे एग्जाम को लेकर, उन 2 महीनों में केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देना है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको देखना है कि आपके और कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी तक वीक हैं। जो बचे हुए 2 महीने में आपको उन वीक टॉपिक को कवर करना होगा। साथ ही में जो आपने अभी 3 महीने पढ़ाई की है उन सभी का रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना होगा लास्ट के 2 महीने में। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो आने वाले 6 महीने में आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज, आई होप कि आपको मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे और ईजी वे में सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए होंगे। आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट्स के जवाब मैं सेपरेट वे में दे दूंगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।